यह होली का दिन था। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपक अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपक बोला, कौन? पीछे से आवाज आई, अरे पहचानिए पहचानिए। दीपक बोला, अंजलि भाभी। अंजलि बोली, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। अंजलि ने अपना हाथ दीपक की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना सर घुमाया तो उसने देखा कि उसके सामने न सिर्फ अंजलि भाभी बल्कि कल्पना और रितिका भाभी भी है। कल्पना और रितिका भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां बोली, होली है होली आज, तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपक को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच अंजलि भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपक की ओर देखते हुए कहा, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर अंजलि बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपक पर डालने लगी। दीपक बोला, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? अंजलि बोली, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपक को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपक बोला, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? कल्पना बोली, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपक को एक रंग से भरे टब के पास ले गई। दीपक ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, अरे भाभी अभी और भी रंग बाकी है। दीपक की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कल्पना भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? फिर दीपक बोला, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा ही हो रही है। तभी अंजलि ने पूछा, अरे ऐसा क्यों? दीपक बोला, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया है आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आप लोगों को रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। फिर कल्पना बोली, अरे यार ये देवर जी क्या कर रहे हैं? फिर तीनों भाभियां बोली, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपक बोला, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आपको। उसके बाद दीपक सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी उस टब में घुस जाता है और बोलता है, हाँ भाभी अब न होगी देवर और रंगीली भाभीियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपक कभी अंजलि को रंग लगाता तो कभी रितिका को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। तभी दीपक बोला, क्यों भाभियों ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां बोली, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपक को गले से लगा लिया। दीपक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार अंजलि भाभी पर गई थी। अंजलि उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। अंजलि की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपक मन ही मन सोच रहा था, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नक्श है इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी अंजलि की नज़र दीपक पर गई। दीपक और अंजलि दोनों की नजरें मिली। दीपक घबरा गया। तभी अंजलि ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। अंजलि की इस हरकत से दीपक के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गई मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपक अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी अंजलि अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती।
उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें करने लगे थे। अंजलि, अब फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपक, क्या करूँ भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। अंजलि बोली, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रखने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि अब मेरे पति का फोन आने का समय हो गया है। ये कहकर अंजलि ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपक के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपक बहुत देर से अंजलि का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंजलि बालकनी में नहीं आई। दीपक सोचने लगा, क्या बात है, बहुत देर हो गई, अंजलि भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपक बेसब्री से अंजलि का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर अंजलि की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपक को लगा कि वो अंजलि ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये तो कोई और है। दीपक सोचने लगा, अरे ये कौन है, पहले तो कभी अंजलि भाभी के यहाँ नहीं देखा। अंजलि, रितिका और कल्पना एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। अंजलि ने जब अपने सहेलियों से दीपक का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगी। कल्पना बोली, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। फिर रितिका बोली, अच्छा, पर ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है। अंजलि बोली, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। फिर कल्पना बोली, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपक रितिका को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में अंजलि और कल्पना भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपक को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपक जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो दीपक के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभीियों का प्यार, वाह दीपक, क्या किस्मत पाई है। अंजलि, रितिका और कल्पना के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ ही दिनों के लिए ही अपने घर आते थे और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को ताड़ ताड़ कर रही थी। बहरहाल दीपक तीनों रंगीली भाभीियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अंजलि, रितिका और कल्पना के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपक के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। अंजलि का पति बोला, ये सब क्या है, क्या है ये सब। अंजलि बोली, जी वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। उसके पति ने गुस्से में जवाब दिया, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रितिका और कल्पना के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रितिका और कल्पना के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। दीपक, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था। तभी अंजलि के पति ने कहा, देखो, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। उनकी बातों को सुनकर दीपक ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके, जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपक की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। तभी अंजलि बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चले गए थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना होता है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के मज़ेदार और भी स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको हर बार मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।